मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में 6 वैज्ञानिक ह्यू, डेविड, केट, मिरांडा, शो और रोरी को एक लंबे इंतजार के बाद वहां मिट्टी के कुछ सैंपल्स मिलते हैं। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ह्यू, जो साइंटिफिक माइक्रोस्कोप से मिट्टी को जांच रहे होते हैं, एक छोटे से कण में उसे सिंगल सेल वाला जीव दिखाई देता है। पृथ्वी के बाहर जीवन मिलते ही स्कूली बच्चों द्वारा लाइव कॉल पर उस जीव को केल्विन का नाम दिया जाता है। केल्विन को आए अब 12 दिन हो चुके थे। तभी ह्यू को पता चलता है कि केल्विन की कोशिकाएं बदल रही हैं। धीरे धीरे वह विकसित हो रही हैं। जब ह्यू अपनी उंगली उसके नजदीक लाता है तो केल्विन आगे आकर उसे छूने की कोशिश करता है। दिन 25 पर लैब में एक वायुमंडलीय दुर्घटना के बाद केल्विन कई दिनों तक बेहोश रहता है। ह्यू केल्विन से बहुत अधिक जुड़ गया था, जबकि कमांडर कैटरीना राहत महसूस कर रही थी क्योंकि केल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगले दिन ह्यू हल्के बिजली के झटकों से केल्विन को पुनर्जीवित करता है, लेकिन केल्विन गुस्से में तुरंत उसका हाथ जकड़कर उसे तोड़ मरोड़ देता है। फिर केल्विन एक छड़ी का उपयोग करके ग्लव्स में छेद करके कंटेनर से भाग जाता है। बाहर निकलकर जब केल्विन लैब में रखे चूहे को निगलता है तो अगली बार उसका साइज और बड़ा हुआ देखने को मिलता है। केल्विन को व्यस्त देख मौका पाकर इंजीनियर रोरी लैब में प्रवेश कर ह्यू को बाहर निकालता है, लेकिन इस रेस्क्यू में जब वह खुद लैब से निकल रहा होता है तो केल्विन रोरी के पैर को जकड़ लेता है और डेविड केल्विन को नियंत्रित रखने के लिए रोरी को लैब से बाहर आने नहीं देता। केल्विन सबके लिए अब घातक बन चुका था, इसलिए रोरी द्वारा फ्लेम थ्रोअर से केल्विन पर असफल हमला करने के बाद केल्विन उसके मुंह में प्रवेश करता है और उसे अंदर से मार देता है। रोरी के मुंह से खून आने लगता है और केल्विन आकार में और बड़ा होकर रोरी के मुंह से बाहर आता है। सबको लगा अब केल्विन लैब से बाहर नहीं आ पाएगा, मगर वह वेंट के माध्यम से बच निकलता है। फिर ह्यू कहता है अगर केल्विन बाहर है तो मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य हवा की कमी जीव को अपने आप खत्म कर देगी। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने से पृथ्वी के साथ उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए मिशन कमांडर कैटरीना एंटीना को ठीक करने के लिए एक स्पेस वॉक करती है। बाहर की स्थिति जानने पर पता चलता है कि एंटीना गर्म होकर नष्ट हो चुका है। कारणवश जैसे ही वह कूलेंट वेंट खोलकर चेक करती है तो झपट कर केल्विन उसकी टांग से लिपट जाता है। वह कमांडर की टांग को इतनी कस कर पकड़ता है कि उसके सूट का कूलेंट सिस्टम टूटने से सारा लिक्विड हेलमेट में पहुंच जाता है। जहरीला लिक्विड मुंह में जाने की वजह से कमांडर अपनी जान तो दे देती है, लेकिन डेविड के इतना समझाने के बावजूद वह ना तो दोबारा खुद और ना ही केल्विन को अंदर आने देती है। मगर फिर भी केल्विन थ्रस्टर्स के माध्यम से स्टेशन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। टीम मेंबर शो केल्विन को गहरे अंतरिक्ष में भेजने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग करता है, लेकिन उनकी ये कोशिश फेल होती है और केल्विन फिर से अंदर आ जाता है। जीव के अंदर आते ही ह्यू सबसे कहता है कि अगर हम सारे ऑक्सीजन वेंट बंद कर दें तो केल्विन का लाइफ सपोर्ट चला जाएगा। इसके बाद सभी खुद को एक मॉड्यूल में बंद करके और स्टेशन के बाकी हिस्सों से वातावरण को बाहर निकालकर केल्विन को खत्म करने की योजना बनाते हैं। पर इसी बीच ह्यू को कार्डियक अरेस्ट आता है। सभी उसकी मदद करने उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। मदद के दौरान अचानक उनकी नजर ह्यू के पैर पर पड़ती है। पास जाकर जब वे चेक करते हैं तो केल्विन को उसका पैर खाते देख सब डर कर पीछे हो जाते हैं। केल्विन, जो एक बड़े टेंटिकल वाले प्राणी में विकसित हो चुका था, बाकी सदस्यों पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड और मिरांडा दूसरे मॉड्यूल में और शो अपने स्लीपिंग पॉड में खुद को छुपा लेता है। बाद में केल्विन स्लीपिंग पॉड का कांच तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। फिर डेविड और मिरांडा घूमकर जब ह्यू के पास वापस आते हैं तो उसी पल वह भी अपनी आखिरी सांस लेता है। ह्यू के मरते ही दोनों लाश को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि केल्विन को शो से दूर भेज सकें। कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने से पहले एक इमरजेंसी कॉल प्राप्त करने के बाद पृथ्वी स्टेशन को गहरे अंतरिक्ष में धकेलने के लिए एक कैप्सूल को भेजती है। कैप्सूल
स्टेशन के डॉक के साथ टकराता है और इसे गहरे अंतरिक्ष में धकेलना शुरू करता है। उधर पृथ्वी से मदद मिलने की चाह में शो अपना पॉड छोड़कर आने वाले जहाज पर चढ़ने के लिए दौड़ता है और कैप्सूल के हैच को जबरदस्ती खोलने का प्रयास करता है। फिर जैसे ही वह हैच खोलता है, केल्विन उस पर हमला करता है। ये देख डेविड और मिरांडा उसे अंदर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन केल्विन को उनके पीछे आते देख शो सबको बचाने की कोशिश में उसे लेकर बाहर कूद जाता है, पर केल्विन फिर बच निकलता है। अब सिर्फ डेविड और मिरांडा बचे थे, इसलिए डेविड 2 एस्केप पॉड्स को याद करके ये तय करता है कि वह केल्विन को एक पॉड में फुसलाकर उसे अंतरिक्ष में धकेल देगा और दूसरे पॉड में मिरांडा सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। इस फैसले के बाद डेविड ऑक्सीजन कैंडल की मदद से केल्विन को अपने पॉड में ले आता है। दूसरी तरफ जैसे ही मिरांडा अपने पॉड को लॉन्च करती है, वह मलबे से टकराकर इधर उधर भटकने लगता है। हालांकि जब डेविड अपने पॉड को अंतरिक्ष में भेजने का संघर्ष करता है तो केल्विन उस पर हमला करता है। कुछ ही देर में डेविड का पॉड पृथ्वी पर 2 मछुआरों के पास पानी में उतरता है। मछुआरे अनजान चीज को देख उसके करीब आते हैं, पर डेविड जो केल्विन के घोंसले में फंस चुका था, अंदर से वह मछुआरों को दूर रहने की चेतावनी देता है, किंतु मछुआरों को कुछ समझ नहीं आता और वे पॉड का दरवाजा खोल देते हैं और इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।